हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है व्हाट इज़ डॉट ई फाइल के ऊपर। तो देखते हैं ई फाइल क्या होती है रिएक्ट जेएस में और इसकी यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले डॉट ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। इट इज़ यूज टू कीप ऑल द सिक्योरिटी कीज़, क्लाइंट कीज़ एंड यूआरएल एपीआईज यूआरएल्स सेफ इन एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी आपकी जैसे एक्सटर्नल पैकेजेस आप यूज़ करते हो, थर्ड पार्टी पैकेजेस, जैसे आप गूगल के लिए साइन इन विद गूगल यूज़ करते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट करते हो, तो वो अपने साथ अपनी एक क्लाइंट की देते हैं, सीक्रेट क्लाइंट की, जिसको पास करके ही आपका जो अकाउंट है वो ऑथेंटिकेट होता है और उससे आप यूज़र्स को साइन इन करवा सकते हो। तो इसी तरीके से काफ़ी पैकेजेस होते हैं जिसमें क्लाइंट की या फिर सिक्योरिटी की यूज़ होती है, जो अगर एक्सपोज हो गई तो आपका कोई भी हैकर जो है वो मिस यूज़ कर सकता है। तो उन सबको आप जब भी सेव करना चाहते हो वो ई फाइल के अंदर सेव करते हैं। ये एक सिक्योर फाइल होती है। उसके बाद यू नीड टू इनिशिएट अ की नेम विद रिएक्ट ऐप। ये जो इसका सिंटैक्स होता है, इस सिंटैक्स के थ्रू आपको इसको लिखना होता है जिससे आप एक की डिफाइन करते हो। उसके बाद आता है इट इज़ इग्नोर्ड इन डॉट गेट इग्नोर फाइल बाय डिफ़ॉल्ट, सो देर इज़ नो चांस ऑफ सीक्रेट कीज गेटिंग एक्सपोज ऑन रिमोट सर्वर गिटहब। मतलब जो आपकी ये फाइल होती है डॉट ई ये डॉट गेट इग्नोर में बाय डिफ़ॉल्ट ही पड़ी होती है। इसका मतलब है कि जब भी आप अपना कोड जो है सर्वर पे पुश करते हो या फिर गिटहब पे पुश करते हो तो डॉट ई फाइल जो है वो इग्नोर हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पर डॉट गेट इग्नोर देख सकते हो, यहाँ पर इसके अंदर हमने लिखा हुआ है डॉट ई एन वी डॉट लोकल डॉट ई एन वी। तो डॉट ई एन वी से जितने भी फाइल्स होंगी वो सारी जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर एक ई एन वी फाइल बनाते हैं और देखते हैं उसका किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बाहर डायरेक्टरी में ही बनाना होता है डॉट ई एन वी। तो ये ई एन वी फाइल हमारी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर जैसे हमने कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है या फिर कोई भी हमारी जैसे ए पी आईज यूज़ होती हैं, ए पी आईज की यूरल्स होते हैं, तो उसका हम यूरल बेस यूरल यहाँ पर लिख सकते हैं जो सिक्योर रहेगा। जैसे हमने सिंटैक्स देखा रिएक्ट ऐप। अब लेट से यहाँ पर लिख देते हैं ए पी आई यू आर एल, एक ही हमने बना दी ये, लेट से https:/abc.com/api। ये आपका जो है ए पी आई यूरल था। इसके बाद आपका जो गूगल का सीक्रेट की थी या फिर गूगल की क्लाइंट आईडी थी वो भी हम सेव कर देते हैं, रिएक्ट ऐप गूगल क्लाइंट की, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ रिएक्ट ऐप गूगल सीक्रेट की, और इसमें मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ई फाइल में यहाँ पर सेव करता हूँ बना के, मुझे इसको लोड करने के लिए अपनी फ़ाइल को या फिर अपने सर्वर को रिफ़्रेश करना पड़ेगा, मतलब रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा से स्टार्ट करूँगा, npm स्टार्ट। जब भी मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूँगा तो मेरी ई फाइल के अंदर जितनी भी कीज़ हैं वो लोड हो जाएगी। तो इसके अंदर आप डबल कोट्स को इग्नोर भी कर सकते हो अगर आपने इग्नोर करना है, क्योंकि इसमें डबल कोट्स ही ऑटोमेटिकली इसके साथ ऐड करके दे देते हैं। तो मैं इसको बिना डबल कोट्स के भी लिख सकता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएंगे। तो मैंने ये जो सर्वर है दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया है। अब मुझे इसको कंसोल करके देखना है कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मेरा मेन ऐप कंपोनेंट है, मैं यहीं पर कंसोल करके देखता हूँ लेट। अब सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पर गूगल की सीक्रेट की, लेट सीक्रेट की इज़ इक्वल टू, अब हमें इसको उठाने के लिए एक कीवर्ड्स का यूज़ करना होता है प्रोसेस। उसके अंदर से हमने ई निकालनी होती है। उसके अंदर से हम इस की का नाम दे सकते हैं जो भी हमने की लिखी है, जैसे रिएक्ट ऐप गूगल सीक्रेट की। तो इसके अंदर हमारी जो है वो स्टोर हो जाएगी। उसको हमें प्रोसेस वाले कीवर्ड के साथ उठाना होता है, प्रोसेस डॉट ई एन वी। उसके बाद जोन सा हमने कीवर्ड उठाना है उस कीवर्ड का नाम। तो जब हमने यहाँ पर रिएक्ट ऐप गूगल की उठाना था, इसका नाम दे दिया और इस स्टोर सीक्रेट की के अंदर स्टोर कर दिया लेट वाले वेरिएबल में। अब इसको कंसोल करा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग सीक्रेट की। तो मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ। तो ये जो मेरी सीक्रेट की है ये जो है वो आ चुकी है यहाँ पर। तो इसी तरीके से मेरी जो सीक्रेट की है वो पड़ी हुई है यहाँ पर ई के अंदर, लेकिन उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐप कंपोनेंट में। लेकिन ऐप कंपोनेंट में कहीं भी मैंने ये डिफ़ाइन नहीं किया कि मेरी जो की है वो एक्चुअल में कैसी दिखती है। उसको मैंने मास्क करके एक सिक्योर और सीक्रेट फाइल में रख दिया है डॉट ई के नाम से। तो उसको मैं कहीं पे भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता हूँ। मुझे सिंपल यहाँ पर प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट की का नेम लिखना है। इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन में कीज़ को और जो हमारे इंपॉर्टेंट यूरल्स हैं जो हम
पब्लिकली लीक नहीं करना चाहते या फिर हम सर्वर पे नहीं डालना चाहते, रिमोट सर्वर पे, उसको हम ENV के अंदर स्टोर कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो इसी तरीके से अगर मैं सिंपल इसमें ENV वेरिएबल्स देखना चाहता हूँ कि मेरी ENV में कौन से वेरिएबल्स हैं, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। लेट ENV इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट ENV, और इसको मैं कंसोल करूँगा ENV को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ENV में मेरे कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, वो मेरे जो हैं वो रिएक्ट ऐप ऑटोमेटिकली ऐड करके देता है। जैसे इसका नोड ENV है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो मैंने ये ऐड किया था रिएक्ट ऐप API URL abc.com/API, ये यहाँ पर आ रहा है। उसके साथ मैंने ऐड किया था रिएक्ट ऐप गूगल सीक्रेट की। तो इस तरीके से आप अपने जो सीक्रेट कीज़ हैं या फिर क्लाइंट आईडीज़ हैं उसको सिक्योर कर सकते हो .env फाइल में। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोट ऑफ द डे है, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।